Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, this is the part 4 explanation of chapter 3 and chapter name is data handling. In this video, I am going to explain logical operators. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स इस तरह से इस्टेब्लिश किए गए रिलेशनशिप्स को कंबाइन करने का कार्य करते हैं। पाइथन में 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसे वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। और ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड्स के रूप में रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं या फिर नंबर्स या स्ट्रिंग्स या लिस्ट में से कोई हो सकता है। देखते हैं और ऑपरेटर्स विथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस। देखिए 4 इक्वल टू 4 और 5 इक्वल टू 8। ओके, तो इस तरह से हमने राइट किया है। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये और के लिए x का कार्य कर रहा है, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है ये और के लिए y का वर्क कर रहा है। ओके, मीन्स और के लिए फर्स्ट ऑपरेंड है और के लिए ये सेकेंड ऑपरेंड है। ओके, तो यहाँ पर ये x का वर्क कर रहा है और ये y का वर्क कर रहा है। ओके, अब देखते हैं टेबल। देखिए, अगर x की जो वैल्यू है वो फॉल्स आती है और y की भी वैल्यू फॉल्स आती है तो और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और अगर x की वैल्यू मीन्स जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फॉल्स आती है और सेकेंड की मीन्स y की ट्रू आती है तो और ट्रू रिटर्न करेगा, और x की वैल्यू ट्रू होगा और y की वैल्यू फॉल्स होगी तो भी ट्रू रिजल्ट आएगा, और अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो भी और ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, देखिए यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 ये तो सही है। ओके, मीन्स फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है 5 इक्वल टू 8, तो ये रॉन्ग है। तो अगर फर्स्ट ट्रू होता है, x ट्रू होता है और y फॉल्स होता है तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। ओके, देखिए यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आ गया। ओके, देखिए मीन्स फाइनली आप कह सकते हैं x और y मीन्स फर्स्ट ऑपरेंड और सेकेंड ऑपरेंड दोनों में से अगर कोई भी सही है, कोई भी करेक्ट है, उसका आंसर ट्रू आता है तो और ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, देखिए इन दोनों में से अगर कोई भी ट्रू है तो और ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। जब दोनों जो ऑपरेंड हैं, एक्सप्रेशन है, उनका रिजल्ट फॉल्स आता है तो ही आपको और ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट देगा। ओके, देखिए एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 8 और 5 इज लेस देन 2। देखिए ये दोनों रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, देखिए पाइथन इसे इंटरनली कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया 4 इक्वल टू 4 और 5 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ए इवेलुएट होगा, तो यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। ओके, और इस सेकंड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हो गया ट्रू और फॉल्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब x की वैल्यू ट्रू हो गई और y की वैल्यू फॉल्स हो गई तो और आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, तो इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। ओके, और जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल राइट किया है 5 इज ग्रेटर देन 8 और 5 इज लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए 5 इज ग्रेटर देन 8, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, और सेकेंड भी फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। तो अब जो और ऑपरेटर है वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि और ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ कैसे वर्क करता है। देखते हैं और ऑपरेटर विथ नंबर्स, स्ट्रिंग्स और लिस्ट।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि और के दो ऑपरेंड्स हैं x और y। ओके, देखिए जब x की वैल्यू फॉल्स होगी और y की वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ पर देखिए और ऑपरेटर आपको जो सेकेंड ऑपरेंड है उसी को रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में नहीं आएगा। ओके, आप जो सेकेंड ऑपरेंड के रूप में राइट करेंगे वही इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखिए अगर जो फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है तो भी सेकेंड जो ऑपरेंड है उसी को और रिटर्न कर देगा। और फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, तो फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड फॉल्स है, तो ऐसी सिचुएशन में और ऑपरेटर यहाँ पर जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा उसे रिटर्न कर देगा। ओके, और इसी तरह से अगर दोनों ट्रू होंगे तो भी फर्स्ट जो ऑपरेंड होगा वही आपको और ऑपरेटर रिटर्न करेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो फॉल्स होता है तो और ऑपरेटर सेकेंड ऑपरेंड को रिटर्न कर देगा। ओके, और अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होता है तो और ऑपरेटर फर्स्ट ऑपरेंड को ही रिटर्न कर देगा। देखिए एग्जांपल के साथ, यहाँ पर जो ऑपरेंड होंगे वो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज को रखा जाएगा। देखिए जैसे मैंने राइट किया 5 और 2, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्योंकि 5 एक ट्रू वैल्यू है। ओके, 5 क्या है? ट्रू वैल्यू है, और 2 भी ट्रू वैल्यू है, दोनों ट्रू हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो फर्स्ट ऑपरेंड आ रहा है। ओके, मीन्स फर्स्ट ऑपरेंड क्या है? 5 है, इसलिए 5 यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। अब आप समझिए कि कौन से वैल्यूज को ट्रू माना जाता है और कौन से वैल्यूज को फॉल्स माना जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको देखना होगा ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग। ओके, पाइथन में कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जिनका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है और कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जिनका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता है। अब देखिए जैसे नॉन या फिर बूलियन फॉल्स हो या फिर जीरो हो, किसी भी न्यूमेरिक टाइप का, जीरो डायरेक्ट इंटीजर का हो या फ्लोट का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से जीरो जे लिखा हो। ओके, या फिर कोई स्ट्रिंग हो जिसमें कुछ लिखा ना हो, केवल डबल कोटेशन ही लगा हो। ओके, या फिर इम्पटी टबल हो, इम्पटी लिस्ट हो या इम्पटी डिक्शनरी हो, इन सभी को फॉल्स ट्रीट किया जाता है। इन सभी को फॉल्स ट्रीट किया जाता है, और इन सभी के अलावा जितने भी वैल्यूज हैं उनको ट्रू कंसीडर किया जाता है। ओके, उन सभी को ट्रू कंसीडर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए 5 और 2 इसमें से नहीं है। ओके, इनमें से नहीं है, इनके अलावा है, इसलिए 5 और 2 दोनों ट्रू हैं। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इनमें से कोई जो फॉल्स है। देखिए मैं टाइप करता हूँ 0 और 2, तो देखिए यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है? फॉल्स है। फर्स्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स है, और फर्स्ट वैल्यू फॉल्स होने पर, और अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स होती है और सेकेंड वैल्यू ट्रू होती है तो क्या रिटर्न होता है? सेकेंड वैल्यू। ओके, सेकेंड जो वैल्यू है वही रिटर्न होता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए फर्स्ट फॉल्स है और सेकेंड करेक्ट है, तो यहाँ पर सेकेंड रिटर्न हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब देखिए मैं यूज करता हूँ नॉन, ठीक है, नॉन और 5, तो यहाँ पर जो नॉन है उसे भी फॉल्स ट्रीट किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट मिस्टिंग रॉन्ग है, फॉल्स है, और सेकेंड जो है वो ट्रू है। ओके, मीन्स जो नॉन है वो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू क्या है? वो फॉल्स है, और 5 की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। इसलिए जब फर्स्ट रॉन्ग होता है और सेकेंड ट्रू होता है तो क्या आएगा? यहाँ पर जो सेकेंड ऑपरेंड है वही रिटर्न हो जाएगा। ओके, अन्य है जैसे आप इम्पटी स्ट्रिंग ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए और एक इस तरह से स्ट्रिंग राइट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड स्ट्रिंग है वही रिटर्न होगा। देखिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी इम्पटी ले लीजिए, तो इसको इम्पटी ट्रीट किया जाता है। ओके, या फिर आप इस तरह से कर लें, कोई इम्पटी टपल आप क्रिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ही आएगा क्योंकि फर्स्ट ट्रू है। ओके, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ राइट किया गया, इम्पटी नहीं है स्ट्रिंग। ओके, और जबकि जो टपल है वो इम्पटी है। ओके, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ही रिटर्न हो रहा है। ओके,
और अगर आप इसका जस्ट अपोजिट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एम्प्टी टपल ले लिया और मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ स्ट्रिंग। तो देखिए सेकंड आ रहा है क्योंकि फर्स्ट जो है वो क्या है, फॉल्स है, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स है, और सेकंड जो है जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसलिए यहाँ पर सेकंड रिटर्न हो रहा है। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट कर दूं, और देखिए दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग है और एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर दोनों रॉन्ग है तो क्या होगा, सेकंड जो होगा वही रिटर्न होगा। तो इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि पहला दिया है दूसरा दिया है। ओके, इसलिए डिफरेंट मैं वैल्यू यहाँ पर यूज कर रहा था। ओके, या फिर आप इस तरह से करना चाहें, फर्स्ट आप रॉन्ग कर दीजिए। रॉन्ग में जैसे आप टाइप कर सकते हैं 0j कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए और आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए। ओके, देखिए तो यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू है वो आ रहा है, जो सेकंड ऑपरेंड है उसे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से अगर 0j राइट किया गया होता है तो उसे भी उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। ओके, जैसा कि आप इस टेबल में देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ भी राइट किया गया है उनकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है और इनके अलावा जितने भी वैल्यूज होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन के अलावा जो अन्य वैल्यूज होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इनके साथ और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, और ऑपरेटर का एक और बिहेवियर होता है कि अगर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, ओके, और सेकंड आपने जो राइट किया है वो लॉजिकली रॉन्ग है, इसके बावजूद भी, जैसे मैं इसको राइट करूं +1 इसमें मैं ऐड करूं, ओके, तो आप जानते हैं कि इसमें +1 नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न नहीं किया जाएगा। जबकि अगर आप इसे इस तरह से कर दें +1 और 20 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इसको सेकेंड ऑपरेंड के रूप में राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर जो फर्स्ट वैल्यू है, ओके, मीन्स जो फर्स्ट ऑपरेंड है अगर वो ट्रू है, उसका जो आंसर है अगर वो ट्रू है, तो और ऑपरेटर जो सेकेंड ऑपरेंड होता है उसे चेक ही नहीं करता है, उसको चेक बिल्कुल ही चेक नहीं करता है। ओके, अगर इसको चेक करता तो यहाँ पर क्या आंसर आता, यहाँ पर आता फॉल्स, या फिर यहाँ पर एरर आता है, लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट जो ऑपरेंड आपने राइट किया है वो ट्रू है तो और ऑपरेटर सेकंड वाले को चेक ही नहीं कर रहा। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पर देखिए रिवर्स में मैंने पहले जो रॉन्ग है उसे राइट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर सीधा आपको मिल गया कि यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग में इंटीजर को आप ऐड नहीं कर सकते इस तरह से, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया। ओके, जबकि यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है और आर का कार्य उसी से हो गया। अगर फर्स्ट ट्रू आ गया तो उसे ट्रू ही देना है, सेकंड भी ट्रू होगा तो ही उसे रिजल्ट ट्रू ही देना है, तो सेकंड को चेक करने कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो और ऑपरेटर है वो चेक ही नहीं करता उसे, क्योंकि और ऑपरेटर का रूल होता है कि दोनों में से अगर कोई भी करेक्ट होता है, दोनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी करेक्ट होता है तो उसे ट्रू आंसर करना होता है। ओके, तो उसने पहले को ही चेक किया और ट्रू हो गया तो उसे सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो भी उसे ट्रू ही रिजल्ट देना है, इसलिए सेकंड को कभी और ऑपरेटर चेक ही नहीं करता। जब फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है अगर ये रॉन्ग होगा तो सेकंड को चेक करेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 20 इज लेस देन 10 और a +1, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट राइट किया है ये फॉल्स है, 20 लेस देन नहीं है 10 से, तो ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो और ऑपरेटर सेकंड को चेक करेगा। ओके, और सेकंड को चेक किया तो यहाँ पर क्या है, सिंटैक्स एरर है, इसलिए सॉरी यहाँ पर टाइप एरर है, इसलिए यहाँ पर जो एरर का मैसेज आ जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अगर जो फर्स्ट ऑपरेंड है अगर वो ट्रू है तो और ऑपरेटर सेकंड को चेक ही नहीं करता है, अगर जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो फॉल्स होता है तो ही और ऑपरेटर सेकंड वाले को चेक करता है। ओके, अब देखते हैं एंड ऑपरेटर।
एंड ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर है, मीन्स एंड ऑपरेटर को वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होगी, और ये दो ऑपरेंड्स या तो रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं या फिर नंबर्स या स्ट्रिंग्स या लिस्ट में से कोई हो सकता है। देखिए, एंड ऑपरेटर विथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ओके। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अगर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट फॉल्स है, सेकेंड का रिजल्ट फॉल्स है, तो यहां पर एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है तो भी एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स रिजल्ट ही रिटर्न करेगा। और यहाँ देखिए, फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड फॉल्स है तो भी आपको एंड ऑपरेटर फॉल्स ही रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तो ही आपको फर्स्ट जो एंड ऑपरेटर है वह ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि दोनों ऑपरेंड्स में से अगर किसी की भी वैल्यू फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होगी तो ही आपको एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। एंड आर और नॉट ऑपरेटर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कहीं मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन आपको लेना है, तो वहाँ पर कंडीशन है, मान लीजिए कोई ऐसा कॉलेज है यहाँ पर कंडीशन है या तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हो या तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, ओके, या तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हो या तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, ओके। जब दोनों में से कोई भी मीडियम में से बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, या तो हिंदी में से पढ़ा हो या तो इंग्लिश में पढ़ा हो तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा। वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से पढ़ा है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा, ओके। जब दोनों क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं होंगी कि वो हिंदी मीडियम से भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश से भी नहीं पढ़ा है, वो तेलुगु मीडियम से या फिर किसी उर्दू मीडियम से पढ़ के आ गया है, तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। मीन्स जो दो कंडीशन रखे गए हैं, या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से दोनों रॉन्ग है, दोनों उसके पास नहीं है, तो ही उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, ओके। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो उसका एडमिशन हो सकता है, मीन्स वहां पर ट्रू रिटर्न हो रहा है, ओके। जबकि एंड ऑपरेटर कहता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर टीचर की वैकेंसी है तो वहां पर डिमांड है कि जो टीचर होगा वो एमए भी किया होगा और बीएड भी किया होगा, ओके। तो वहां पर देखिए एंड लगा हुआ है, ओके, कि एमए और बीएड दोनों होना चाहिए, ओके, तो ही उस टीचर पोस्ट के लिए उसे योग्य समझा जाएगा, नहीं तो उसे नहीं समझा जाएगा, ओके। अगर और ऑपरेटर यहाँ पर होता तो क्या होता, या तो बीएड किया हो या तो एमए किया हो, ओके, तो दोनों में से कोई होता तो उसका वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पर एंड लगा होगा तो क्या होगा कि बीएड भी हो और एमए भी हो, ओके। जैसे मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में आ रहे हैं तो वहाँ पर कंडीशन है, मान लीजिए कि बस उसे पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो चलेगा। मीन्स किसी भी कंट्री के लोग आ सकते हैं, बस पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर किसी को हमें मना करना है, बस ये नहीं होना चाहिए, बस मीन्स किसी एक को हमें नेग्लेक्ट करना है या फिर उसे निकालना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो चलेगा, तो वहां पर नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ओके। क्लास देखते हैं एंड ऑपरेटर विथ एग्जांपल, ओके। तो यहां पर मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। देखिए, 4 इक्वल टू 4 एंड 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, फॉल्स, क्योंकि एंड ट्रू कब देगा, जब दोनों एक्सप्रेशन का जो आंसर है ट्रू होगा तब। तो यहाँ पर देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये तो ट्रू है, लेकिन जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, फॉल्स है, ओके। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। अगर मैं दोनों को मैं ठीक से अप्लाई करता हूँ, जैसे 5 इज लेस देन 8 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पर दोनों ट्रू है, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, ओके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एंड ऑपरेटर रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ कैसे वर्क करता है। देखते हैं एंड ऑपरेटर विथ नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, etc। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए जो फर्स्ट ऑपरेंड है अगर वो फॉल्स है और सेकेंड भी फॉल्स है तो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न होगा, और फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है तो भी फर्स्ट ऑपरेंड ही रिटर्न होगा, और फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है और सेकेंड फॉल्स है तो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न होगा, और फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड भी ट्रू है
तो भी सेकेंड ऑपरेंड ही रिटर्न होगा। ओके, मीन्स आप कह सकते हैं कि जब फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो सेकेंड ऑपरेंड रिटर्न होगा, सॉरी फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न होगा। जब फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न होगा, और जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो सेकेंड ऑपरेंड रिटर्न होगा। तो इसे भी समझने के लिए आपको ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जो नंबर्स हैं, ये सभी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ का जो ट्रूथ वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है, और इनके अलावा जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है। ओके, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट जो वैल्यू है उसे मैं फॉल्स कर देता हूँ एंड सेकेंड जो वैल्यू है उसे मैं ट्रू करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही आ रहा है। ओके, और अगर दोनों फॉल्स होंगे एंड 0.0 कर देता हूँ। ओके, अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फर्स्ट ही रिटर्न होगा। ओके, आप इस टेबल में देख सकते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉल्स हैं तो भी फर्स्ट जो आर्गुमेंट होगा, सॉरी फर्स्ट जो ऑपरेंड होगा वह रिटर्न होगा, और अगर फर्स्ट ट्रू है और सॉरी फर्स्ट फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है तो भी फर्स्ट जो ऑपरेंड होगा वही रिटर्न होगा। ओके, और अगर फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो ट्रू है, ओके, और जो सेकेंड ऑपरेंड है वो फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर भी अगर मैं इम्पटी स्ट्रिंग ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑपरेंड है वह रिटर्न होगा। ओके, और अगर दोनों ट्रू होते हैं, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो भी जो सेकेंड ऑपरेंड है वह रिटर्न होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंड ऑपरेटर कभी भी सेकेंड ऑपरेंड को तभी चेक करता है जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होता है। ओके, जब फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होगा तो ही एंड ऑपरेटर सेकेंड को चेक करेगा। ओके, जब सेकेंड को चेक करेगा तो सेकेंड अगर फॉल्स है, ट्रू है, दोनों में से कोई भी है तो भी उसको उसी को सेकेंड को रिटर्न कर देगा। देखिए यहाँ पर भी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ओके, एंड ऑपरेटर ने इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया। ओके, तो लास्ट में इसको चेक किया, इसे रिटर्न कर दिया। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, तो अगर फर्स्ट फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर सेकेंड को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए ट्रू देने के लिए। ओके, तो मीन्स सेकेंड को कब देगा, जब पहला सही होगा। तो पहला तो रॉन्ग है, तो जब फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो सेकेंड को चेक ही नहीं कर रहा है वो, इसलिए फर्स्ट दे रहा है। ठीक है, वैसे भी आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो कब ट्रू और कब फॉल्स दे रहा है। ओके, देखिए जब मैं इस तरह से राइट करता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 20 और मैं राइट करता हूँ एंड a प्लस 1, तो देखिए जो फर्स्ट है एक्सप्रेशन वो फॉल्स है और सेकंड जो है वो तो उसमें तो टाइप एरर है। तो देखिए इसमें एंड ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया, कोई एरर नहीं शो किया। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है अगर वो उसी का जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ रहा है, अगर वो फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर सेकंड जो ऑपरेंड है या एक्सप्रेशन है उसको चेक ही नहीं करेगा। ओके, और अगर यही अगर एक करेक्ट होता 10 इज लेस देन 20 और फिर मैं करता एंड a प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है इसलिए एंड ऑपरेटर सेकंड को भी चेक किया और यहाँ पर मिला उसे टाइप एरर, तो इसे यहाँ पर एरर शो कर दिया। ओके, जबकि यहाँ पर शो नहीं किया क्योंकि फर्स्ट ही रॉन्ग था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एंड ऑपरेटर सेकंड ऑपरेंड या एक्सप्रेशन को तभी चेक करता है जब फर्स्ट ट्रू होता है, जबकि और ऑपरेटर सेकंड एक्सप्रेशन या ऑपरेंड को तब चेक करता है जब फर्स्ट फॉल्स होता है। ओके, देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये केवल सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है। अब इसके सिंगल ऑपरेंड के रूप में कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर कोई नंबर, लिस्ट या फिर टपल, इनमें से कोई हो सकता है। नॉट ऑपरेटर जो भी वैल्यू होती है उसका जस्ट अपोजिट रिटर्न करता है। ओके, मीन्स आपने जो एक्सप्रेशन राइट किया है या फिर आपने जो वैल्यू राइट किया है उसका अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू है
तो नॉट ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर आपने जो एक्सप्रेशन या फिर आपने वैल्यू वहाँ पर लिखा है अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, मीन्स जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल देखिए, नॉट 5, तो यहाँ पर जो 5 है वो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है, इसलिए नॉट ऑपरेटर इसको फॉल्स दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ नॉट 0, तो 0 की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, इसलिए फॉल्स का जस्ट अपोजिट ट्रू, तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर आपको ट्रू देगा। ओके, इसी तरह से कोई मैं एक्सप्रेशन राइट करता हूँ नॉट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर जो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा फॉल्स, तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो इस तरह से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। नॉट ऑपरेटर की जो प्रियोरिटी होती है वो नॉन बूलियन ऑपरेटर से लोअर होती है। मीन्स यदि मैं इस तरह से राइट करूं नॉट ए 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है क्योंकि पहले ए इवैल्यूएट हो रहा है। ओके, इसके बाद नॉट वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि चेन्ड जो एक्सप्रेशन है वो कैसे वर्क करते हैं। देखिए, जैसे मैं राइट करूं 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, तो इस तरह से रिजल्ट आता है ट्रू। इसी एक्सप्रेशन को मैं राइट करता हूँ 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, इस तरह से भी मैं राइट करूँगा तो यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आएगा। मीन्स आप इस तरह से राइट करिए या फिर इस तरह से राइट करिए, दोनों इक्वेलेंट हैं, तो इसे कहते हैं चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, इसी तरह से यदि मैं राइट करूँ 11 इज लेस देन 13 एंड 13 इज ग्रेटर देन 12, ओके, तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, तो इसे मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ 11 इज लेस देन 13 एंड 13 इज ग्रेटर देन 12, तो इस तरह से भी मैं राइट कर सकता हूँ। ओके, तो इसे कहते हैं चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये पाइथन का स्पेशल फीचर है। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करिए, मैं उसे श्योर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।